गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। झगड़ा सिवा झगड़ा सिवा झगड़ा, सुबह से शाम झगड़ा, रात दिन लड़ाई। मान्यवर, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद इस समाज ने क्या किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं जिस समाज में जीता हूं उसकी बात कर रहा हूं। इस समाज ने क्या किया है? 2600 साल के बाद समाज लड़ी है, बटी है, टुकड़े हुए हैं। ध्यान रखना, 2600 साल से लड़ रहे हम। एक दिगंबर बन गया, एक श्वेतांबर बन गया, एक छोटी पट्टी हो गई, एक लंबी पट्टी हो गई। ध्यान रखना, एक ने आंखें लगा दी, एक ने आंखें निकाल ली। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इस जैन समाज ने 2600 साल लड़ने के सिवा कुछ नहीं किया है। आज भी तथाकथित साधु संत समाज को लड़ा रहे हैं। ये मेरा चेला और ये उसका चेला, काय का चेला काय का ठेला। अपने बाप और भाई का नहीं हुआ, वो हमारा कहां से हो जाएगा? ध्यान रखिए, किस गलतफहमी में जिया करते हैं। आज पंथ बन रहे, हम इन महाराज वाले हैं, हम उन महाराज वाले हैं, हम ये साधु वाले हैं। ये धर्म है टूटना तुम्हारा। मैं पुलक सागर कहता हूं कि 2600 साल बहुत लड़के देख लिया हमने, 2600 साल बहुत बट करके देख लिया हमने। कोई 13 पंथी बन गया, कोई 20 पंथी बन गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़ी ललकार के साथ निवेदन कर रहा हूं कि 2600 साल बहुत लड़कर देखा। यदि तुम 2600 साल नहीं लड़ते ना, एक साथ होते, तो भारत की हुकूमत तुम्हारे हाथ में होती। ध्यान रखिए, तुम्हारे पास सरस्वती भी है, तुम्हारे पास लक्ष्मी भी है, दोनों बर्बाद कर दी तुमने। ना सरस्वती का उपयोग करना जानते हो, ना लक्ष्मी का सदुपयोग करना जानते हो। बोलिए, इतने 70-75 साल की आजादी में क्या किया हमने अपनी जिंदगी में? विचार करिए। 2600 साल बहुत लड़े हो। मुझ पुलक सागर के कहने से, केवल कहने से निवेदन है मेरा, 2600 साल लड़कर हमने देख लिया, केवल 26 साल एक हो जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा हमने क्या खोया है, क्या पाया है। हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया इस समाज का, लड़ने के बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। मान्यवर, निवेदन है, आपसे कहना चाहता हूं, एक साथ रहोगे ना तो कम खर्चे में घर चलेगा, अलग अलग रहोगे बहुत महंगा पड़ेगा। 4 भाई हैं, 4 भाई यदि किराए पे रहते हैं तो आजकल यदि शहरों में चले जाओ, बंबई की तो बात ही मत करो, वहां तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि एक मकान किराए पे, एक फ्लैट 10,000 रुपए में भी मिला, छोटा सा, ज्यादा बड़े की सोचना ही मत, 10,000 तो आजकल कुछ नहीं हुआ करता है। 4 भाई अलग अलग रहेंगे तो 40,000 रुपये महीने किराया लगेगा। और यदि चारों भाई एक जगह रहें तो शायद, जहां तक मैं जानता हूं, यदि सब एक साथ एक फ्लैट में रहना प्रारंभ हो जाए तो जो 40,000 बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारे, 20,000 में 4 भाई आराम से रह सकते हैं। साथ रहोगे खर्चे कम होंगे, अलग अलग रहोगे खर्चे, इसकी गाड़ी उसकी गाड़ी उसकी मोटर। हालात ये हो गया है कि बड़ा भाई कार लेकर आ जाए तो छोटे भाई के सीने में आग लग जाया करती है। देवरानी कहती, धत तेरे की बोले आया, तू क्या कर रहा है, बाजू वाले भैया के यहाँ कार आ गई है। अरे ये मानसिकता हमारी। बड़ा भाई यदि कार लाता है ना तो छोटे भाई को मिठाई बांटना चाहिए कि मेरा भाई कार लेकर आया है, कोई बात नहीं, कभी मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई मुझे भी कार में बिठाएगा, मुझे भी लेकर के। ये भावनाएं क्यों नहीं है? ये प्रतिस्पर्धा की भावनाएं क्यों है? ये ईर्ष्या की भावनाएं क्यों है? आज देवरानी जिठानियों में ये झगड़ा क्यों है? यदि बड़े भाई अपनी पत्नी के लिए सोने का हार ले आया, इसकी नींद हराम हो गई, इसका सोना हराम हो गया। अरे प्रेम से रहती ना तो वो सोने का हार एक दिन तो जिठानी कहती कि मेरी बहन आज तू पहन ले, और कल में प्रेम का अर्थ ये हुआ करता है। लेकिन आदमी के अंदर जलन है, आदमी के अंदर ईर्ष्या है, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई से झगड़े कर रहा है। ये लड़ाइयां शुरू से चलती आ रही हैं, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। लेकिन इतिहास को उठाकर देखोगे, पूरे इतिहास में 2 बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, 2 बहुत बड़े युद्ध हुए हैं। एक युद्ध रामायण का और एक युद्ध महाभारत का। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। महाभारत का युद्ध हुआ,
और रामायण का युद्ध हुआ इस धरती पर। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर था। जब एक भाई दूसरे की कुर्सी छीनता है तो महाभारत हुआ करती है, और जब एक भाई दूसरे के लिए कुर्सी छोड़ता है तो रामायण खड़ी हुआ करती है। दोनों ही लड़ाइयां कुर्सी की थी। राम को वनवास किस लिए मिला? कैकेयी चाहती थी कि भरत जी बैठे, राम वनवास जाएं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कौरव कहते थे कि सिंहासन तो छोड़ो, 1 इंच जमीन भी हम तुमको देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाइयां पड़ोस की थी या घर की थी? बोलिए कहां की थी लड़ाइयां? इतिहास को उठाकर देखो, ये झगड़े घर के थे, परिवार के थे, परिवारवाद के झगड़े थे, ये सत्ता के झगड़े थे। एक बात याद रखना, अरे भाई वो नहीं होता है जो कुर्सी के लिए लड़ता है, भाई तो वो होते हैं श्री रामपुर वालों जो छोटे भाई के लिए बड़ा भाई 14 वर्ष गद्दी छोड़ करके जंगल में चला जाया करता है। एक वो रामायण होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत इस धरती का काला इतिहास है, ध्यान रखिए। परिवार को तोड़ने वाला इतिहास है महाभारत। महाभारत एक कलंक का टीका है। रामायण हमारा आदर्श हुआ करती है, ध्यान रखिए। रामायण हमारे जैसा आदर्श, रामायण पूजा की चीज है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, श्री रामपुर में बैठकर इतना कहना चाहता हूं, महाभारत की तैयारियां मत करो, महाभारत सीरियल मत देखो, देखना है तो रामायण देखने का प्रयास करिए। क्योंकि महाभारत देखने की जरूरत नहीं है, महाभारत तो सबके घर में मची हुई है। कौन घर है जिसके यहाँ महाभारत नहीं है? छुटपुट महाभारत तो सभी के यहाँ हुआ करती है। भाई भाई में महाभारत है, सास बहू में महाभारत है, देवरानी जिठानी में महाभारत है, भाई भाई में महाभारत है। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं, इस राम की भूमि में कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे शहर में आकर। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की नहीं कि लोग यहां अच्छे हैं, हाँ ये तो मेरी खुशी का कारण है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि एक दीवार पर एक जगह पारसनाथ है तो एक जगह श्री राम मंदिर मौजूद हुआ करता है। बाजू बाजू में मंदिर बने हुए हैं, दोनों तरफ घंटियां बजा करती है, दोनों तरफ पूजा अर्चना हुआ करती है। मान्यवर, ये जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद का क्षण हुआ करता है। ध्यान रखना, हर घर में महाभारत है। किसके घर में महाभारत नहीं है? ऐसा कोई घर बता दो जिसके यहाँ लड़ाई आज तक ना हुई हो। है कोई घर? हाथ उठाओ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। जिसके घर में आज तक लड़ाई ना हुए। नहीं नहीं, मैं आपके दर्शन करूंगा तो मैं सोचूंगा मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ध्यान रखिए, ऐसा कोई घर है जिसके घर में झगड़े ना, सब लड़ते हो? तेरे की एक घर ऐसा नहीं जहां लड़ाई नहीं होते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर आदमी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, घर घर की महाभारत मिटाना है तो हर घर में एक रामायण जरूर होना चाहिए। हर घर में एक रामायण का गुटका जरूर होना चाहिए। जिस घर में रामायण होती है वहां महाभारत नहीं हुआ करता है, और जिस घर में रामायण नहीं होती है वहां रोज महाभारत हुआ करती है। ध्यान रखिए, रामायण के गुटके से मतलब ये नहीं, मैं किसी धर्म ग्रंथ की किताब की बात नहीं कर रहा हूं। रावण के गुटके का मतलब होता है राम का चरित्र हमारे घर में होना चाहिए, राम लक्ष्मण का चरित्र हमारे घर में होना चाहिए। कैसा वह परिवार रहा, एक एक परिवार त्याग में जिया है, और महाभारत का परिवार एक एक परिवार जोड़ने में जिया है। जो जोड़ने में जीता है वो हस्तिनापुर की तरह बर्बाद होता है, और जो त्याग में जीता है वो पंचम काल में भी राम मंदिर का निर्माण कर दिया करता है। अयोध्या में राम मंदिर, आज भी मंदिर बनते हैं। कभी तुमने देखा कौरव मंदिर? देखा हो तो बताओ। ये दुर्योधन का मंदिर है, ये दुशासन का मंदिर है। नहीं, मंदिर दुशासन दुर्योधन रावण के नहीं बनते हैं, मंदिर तो श्री राम के बना करते हैं, मंदिर तो महावीर के बना करते हैं, मंदिर तो ऋषभदेव के बना करते हैं। कैसा काम करना चाहते हो? मंदिर बनवाना चाहते हो या मकबरा बनवाना चाहते हो? ध्यान रखना, क्या करना चाहते हो? अरे तुम्हारा तो मकबरा भी नहीं बनेगा रे, किसकी बात कर रहे हो? लक्षण ही नहीं है अपने ऐसे। ध्यान रखना, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तहां रावण घर दिया ना बाती। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कैसा परिवार रहा होगा? मैंने कहा कि आज मैं श्री रामपुर में राम से ही शुरुआत करूंगा ज्ञान गंगा महोत्सव की। एक दुनिया में इतिहास पुरुष हुए श्री राम, यदि उनका जीवन जी लो ना। राम को पूजते सब हैं, सब कहते राम भगवान राम भगवान राम भगवान। राम बनना चाहते हो?
राम बनोगे? राम जैसा संघर्ष स्वीकार करोगे? राम जैसी जिंदगी जियोगे? राम चदरिया ओढ़ना आसान है, लेकिन राम का चरित्र जीना बहुत कठिन काम हुआ करता है। राम जैसा चरित्र, राम जैसा जीवन, राम जैसा उनका आदर्श, ऐसे हुए राम, ऐसा व्यक्तित्व हुआ उनका। ये मत सोचो कि केवल हिंदुओं के भगवान राम हैं, जैनों के भी भगवान राम हुआ करते हैं। यदि राम नहीं होते तो मांगी तुंगी जैसा तीरथ हमारे सामने खड़ा नहीं हो। जैन रामायण है, हिंदू रामायण है, दक्षिण रामायण है, उत्तर रामायण है, 108 रामायण है दुनिया में। ध्यान रखना, ऐसा महापुरुष कौन हुआ जिसको हर धर्म का आदमी कहता है राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। विचार करिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ। तुम्हारा भाई नहीं कहता ये मेरा भाई है, तुम राम की बात करते हो। ध्यान रखना, घर के लोग तुम्हारा परिचय देने को तैयार नहीं है। कैसा जीवन है तुम्हारा? मान्यवर। क्या रहा होगा मालूम है? जब राम को वनवास होने लगा ना, दौड़े दौड़े लक्ष्मण गए माता सुमित्रा के पास। बोले मां, ये मैंने क्या सुना है कि जिसे सुबह राज तिलक होना था उसको वनवास दिया जा रहा है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। जो भी जिया उस परिवार में, सब एक दूसरे के लिए जिए, अपने लिए कोई नहीं जिया वहां पर। ध्यान रखना, सुमित्रा की 2 संतान थी, हिंदू रामायण के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार 1 थे। ध्यान रखना, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है कितनी थी और कितनी। तो फालतू बातों में बहुत मन लगता है तुम्हारा। थी इसका महत्व है, नहीं तो कई ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो कहते राम हुए कि नहीं हुए। ऐसी राजनीति चल रही पूरे देश में, राम पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, राम हुए या नहीं हुए, राम सेतु था या नहीं था, इस पर राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। कमाल हो गया। आज जो कह रहा है राम हुए नहीं, हम नहीं मानते राम हुए थे, कल तुझसे पूछा जाएगा तेरा बाप हुआ था कि नहीं हुआ था, प्रमाण पत्र दे, तो कहां से प्रमाण पत्र देगा? ध्यान रखना, ध्यान रखिए। यदि राम मंदिर बना है, राम की पूजा हो रही है, तो पूजा ऐसे काल्पनिक लोगों की नहीं हुआ करती है। उनकी मूर्ति ही बता रही है कि राम दुनिया में सदियों से रहे हैं और सदियों राम रहेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, लक्ष्मण गए, उन्होंने कहा कि माता, मैंने सुना है कि भैया राम वनवास के लिए जा रहे हैं, कि लाज रख दी है, नाम बढ़ा दिया है। जा, मैं तुझे आदेश करती हूं, 14 वर्ष तुझे श्री राम के साथ वनवास में। 2 पुत्र, एक पुत्र भरत की सेवा करेगा और एक पुत्र श्री राम की सेवा। इतनी भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, वो एक आ जाती है शादी होकर के, कलर टीवी, कलर बीवी। ध्यान रखना, वो घर को बिखेर के रख दिया करती है, घर को तोड़ के रख दिया करती है। कैसी वो मां रही होगी जिसने अपने दोनों बच्चे अपने बड़े भाई के प्यार के लिए कुर्बान कर दिए कि जाओ, मेरी चिंता मत करना। सोचिए कैसा परिवार रहा होगा वो इसी भारत का तो परिवार है ना, इसी देश की तो एक खानदान है वो, इसी आर्यावर्त के हैं श्री राम। मान्यवर, जब वनवास हो गया ना, तो भरत जी ने कहा कि माता कैकई से पूछा, तो कैकई ने बताया कि उन्हें वनवास मैंने दिया है। तो भरत कहते हैं कि आज ये कैकई पुत्र भरत कैकई को मां कहने का त्याग करता है। ध्यान रखिए, आज के बाद तू मेरी मां नहीं है। मैंने तो सुना था पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज देखा कि माता भी कुमाता हुआ करती। भरत ने कहा मैं तेरा परित्याग करता हूं, तू कुल कलंकनी है, तू कुल द्रोही है, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता हूं, जिसने मेरे भाई को वनवास दिया है। भरत जी ने कैकई के कक्ष में जाने का भी परित्याग कर दिया और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मुंह देखना पसंद। कैसे भाई रहे हों, कैसा परिवार, एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने को तैयार है। एक 14 वर्ष वनवास में गुजारता है तो एक महलों में भी वनवासी हो जाया करता है। वो भरत जैसा चरित्र इस धरती पर होता। हम अपने भाई के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने भाई के परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, कितनी आत्मीयता रख रहे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। भाई भाई का प्रेम। भरत जी ने चित्रकूट में कहा कि प्रभु वापिस चलो, वापिस, ये अयोध्या मेरी नहीं आपकी है। बोले नहीं भरत, पिता का वचन है, उसको निभाना मेरा कर्तव्य हुआ करता है।
पिता ने कहा 14 वर्ष वनवास जाओ तो जाओ। जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, राम उस प्रण को नहीं तोड़ सकता है जीवन में। पिता ने प्राण त्यागे हैं अपने वचनों के खातिर, मैं अपने वचनों को नहीं तोड़ सकता। मालूम है कहानी, आपको मालूम है, रामायण आपने देखी है। भरत ने कहा तो फिर ऐसा करो भैया, मैं आपका सेवक था, सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। अपने पद प्राण हमें दो। 14 वर्ष श्री राम के चरण अयोध्या में शासन करेंगे, ध्यान रखिए। मैं भरत सेवक बन के उनकी 14 वर्ष भक्त बन करके जीऊंगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर